अगर दोबारा हमारे खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो हम जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी सरहदी हुदूद की खिलाफवर्जी की गई तो हम भी हमला करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर जाकर जवाब देना पड़ा तो भी देंगे। अगर काबुल ने मज़ामत का रास्ता अपनाया तो फिर उसी तरह ही सही। अंदेशा है तालिबान अफगानिस्तान को माजी में धकेल रहा है। अफगानिस्तान रियासत की तारीफ पर भी पूरा नहीं उतरता। कल शाम मुज़ाकरात का मामला मुकम्मल हुआ। अब सालसों पर भी ये चीज अया हो गई कि काबुल की नीयत क्या है। अब दवा तो कोई नहीं, दुआ ही की जा सकती है। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल, हीले बहानों का सहारा लिया। अफगान वक्त ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से नराफ किया। पाकिस्तान के शवाहिद पेश किए, वो काफी और नाकाबिले तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। वज़ीर इत्तलात का मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। इख्तिलाफात को मुज़ाकरात से हल करेंगे। मोहसिन नकवी के अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर के दरमियान तेहरान में ECO वज़राए खारजा इजलास के मौका पर मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी का कहना था इख्तिलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरातर मुल्कों की तरह नहीं, मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात हल कराने की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा खत्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और ईरानी हम मनसब से भी मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ECO वज़राती काउंसिल के कामयाब इनेकाद पर ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी को मुबारकबाद। कहा हम दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। वापस इस्लामाबाद रवाना। रियासत के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वक्त को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने रियासत में मुनक़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक किया। मरियम नवाज की अमरीकी सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी के शानदार मौक़ों से फायदा उठाने की दावत। अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा अमरीका का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। अमरीकी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला पंजाब के सरमाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के बिजनेस प्रोजेक्ट को सराहा। कहा पंजाब में जिस तरह और जिस स्पीड से काम जारी है उसे महसूस किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से काबीना फाइनल करने के लिए सर जोड़ लिया। इस्लामाबाद में मरकज़ी क़यादत के साथ मुशावरत का अमल जारी। पीपल्स पार्टी और वेस्टर्न ग्रुप के मेंबरान असम्बली में मुश्तमिल 16 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। 4 मुशीरान भी शामिल। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 17 मेंबरान असम्बली मौजूद हैं। गयाड़ा पीपल्स पार्टी जबकि 5 बैरिस्टर ग्रुप से लेकर 16 रुकनी काबीना मुकम्मल की जाएगी। 44 मुशरान तीनों धड़ों से होंगे, जिनमें मुहाजिरीन भी शामिल। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे को मलूज़े खातिर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवार हक की हिदायत और काबीना की मंजूरी के बाद 7 अरब 98 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती फंड जारी। वाजिबुल अलात मनसूबों की अदायगी के लिए 3 अरब 72 करोड़ 12 लाख रुपए भी जारी करने की मंजूरी। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के सालाना तरक्याती मंसूबों के लिए 9 अरब 61 करोड़ रुपए फाइनल किए। आज़ाद हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तरक्याती सरगर्मियों के लिए 3 अरब रुपए मख्तस किए, जिसके बाद मजमूई दस्तियाब रकम 12 अरब 61 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। PTI वफ्द के रात के अमीर जेशुआई मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मौजूदा मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। PTI की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए मौलाना से किरदार अदा करने की अपील। महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। PTI की KP असम्बली से सेनेट की नशिस्त पर जेशुआई से ताउन की दरख्वास्त। कौमी जिरगे के इनेकाद की तजवीज़ पर भी मौलाना फजल रहमान से मुशावरत। मौलाना फजल रहमान का तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वक्त में साबिक स्पीकर असद कैसर, सूबाई सदर जुनैद अकबर, शहराम तरक्की शामिल। जेशुआई के मौलाना सलाहुद्दीन अचूबी, जलालुद्दीन एडवोकेट, मौलाना असद महमूद मुलाकात में शरीक। PTI वक्त के एजाज में शाया भी दिया गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अहम मीटिंग में शरीक न होकर अपने सूबे का नुकसान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सोहेल अफरीदी एक आईनी और कौमी ओहदे पर विराजमान है। एक सियासी कारकुन और आईनी ओहदे के दरमियान फर्क होता है। कौमी सतह पर होने वाले फैसलों में वज़ीर आलम की अदम शिरकत के बाद सूबे का नुकसान होगा। तवक्को है वो हर फोरम पर अपने सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म ने उनके मुंतखब होने के बाद मुबारकबाद का फोन किया। ये वफाकी हुकूमत का जज्बा खैर सगाली था। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करके उन्होंने सूबे की पुलिस का नुकसान किया। तीन जजेस ने हुक्म जारी किया और एक हवलदार ने मुझे बानी चेयरमैन से मिलने से रोक दिया। 26वीं आनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का पेशावर हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, वुकला ने आमरों का मुकाबला किया। जजेस उनसे सीखें। वुकला अमन अमान के लिए हमारा साथ दें। एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा से खाली नशिस्त पर कल होने वाले सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन नजर ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा करते हुए कहा, आप खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उम्मीदवार नामजद है तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। टिबरी फराज को सरेंडर करने का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के पेशावर हाईकोर्ट को फरीकैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है हाईकोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के खाली नशिस्त पर इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पीटीआई के खुर्रम ज़ेशान, आजाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी, आबिद यूसुफ जई, इरफान सलीम और पीपल्स पार्टी के निसार खान शामिल। शराब और असला बरामदगी केस में अल यमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी है। अदालत का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला केपी आज भी अदालत में पेश न हुए। अल यमीन के वकील भी अदालत न आए। केस की आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। अल यमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 को भी मुकदमा दर्ज है। मुल्क भर के गैस सार्फिन हो जाएं तैयार। गैस कंपनियों के गैस महंगी करने की दरख्वास्त से सुई नॉर्थरन की गैस 179 रुपए, सुई सदरन की 125 रुपए। PMFBTU महंगी करने की दरख्वास्त। सुई नॉर्थरन की दरख्वास्त पर 7 नवंबर और सुई सदरन की दरख्वास्त पर 11 नवंबर को समाअत होगी। रोटी की कीमतों में कमी के लिए पैरा की कार्रवाइयों के खिलाफ जुड़वा शहरों के नान भाइयों का 5 नवंबर से तंदूर बंद रखने का ऐलान। कहा, इस बार एहतजाज गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रोटी की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने की इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी।